मैरी क्रिसमस। आइए एक बारी हम अपना हाथ हिलाकर कहें मैरी क्रिसमस। आज कौन सी तारीख है? आज डेट कौन सी है आज? और कौन सी? 23। आज 23 डेट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसों मतलब कि 25 तारीख को 25 को जो है क्रिसमस का दिन है। अब इस क्रिसमस का नाम सुनते ही आपके ध्यान में, आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा नाम आता है? सेंटा क्लॉज का। बिल्कुल। सच में बहुत से लोग जो है ना इस क्रिसमस के समय में एक लाल सूट पहनने वाले एक मोटे से आदमी के बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन ये क्रिसमस जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाल सूट पहनने वाले मोटे से आदमी की कहानी नहीं है। ये क्रिसमस जो है ना उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में है जिसने मनुष्य का देह धारण किया और सभी लोगों के लिए उद्धार का कारण बना। आज हमें असली क्रिसमस को समझने की जरूरत है कि असली क्रिसमस क्या है। आगे वचन बांटने से पहले मैं एक बारी आप सबके साथ वचन को पढ़ना चाहूंगा। मेरे पीछे पीछे आप जो है ना एक बारी वचन को पढ़िएगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 की 16 में जो लिखा है मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने, ओ आवाज नहीं सुन रही, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन। आज मैं आपको सच में बताना चाहता हूं कि हमें क्रिसमस क्या है इसको समझने की जरूरत है। हमें आज जो है ना क्रिसमस को इस लाल रंग के मोटे से इंसान से छुड़ाने की जरूरत है। सच में ये लाल सूट पहनने वाला ये मोटा सा इंसान जो सेंटा क्लॉज है ना, उसने क्रिसमस को जो है ना वो अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है। ये क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम की कहानी है जो परमेश्वर ने इस जगत से किया, जो परमेश्वर ने मुझसे किया और आप सबसे किया। प्रभु यीशु का जन्म जो है ना इस संसार की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अद्भुत घटना है। उनका जन्म इसलिए अद्भुत है क्योंकि उनका जो जन्म है ना वो स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आया है। उनका जन्म होते सारी स्वर्गदूत जो है ना वो आनंद का सुसमाचार देने के लिए तैयार हो गए थे। उनका जन्म होते सारी पृथ्वी जो है ना, इस पृथ्वी में कहर मच गया था। उनका जन्म होते सारी ये नर्क जो है ना, वो नर्क भी हिल गया था। और उनका जन्म होते सारी नर्क इसलिए हिला क्योंकि किसी ने सपने में भी ये सोचा नहीं था कि कोई ऐसा इस पृथ्वी पर आएगा जो इस पृथ्वी में रहने वालों का मन जो है वो पाप से हटाकर परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आपको आज ये भी बताना चाहता हूं कि यदि प्रभु यीशु जो है ना वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर हमें हमारे पापों से बचाने नहीं आते ना, तो आज हम आनंद में ना होते। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर ना आते तो हमारे घर में शायद आज शांति ना होती। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर ना आते तो हमारे जीवन में बढ़ोतरी ना होती। हम पाप करने से ना हटते अगर वो ना आते। और अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर ना आते तो आज ये सेंट एजरा स्कूल भी जो है ना वो भी ना होता। अगर प्रभु यीशु मसीह ना आए होते तो आज हम जो है ना अभी भी पाप की राहों में चल रहे होते। उनका आना हम सब के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण है। मैं आज आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना जिस समय की थी तो शैतान जो है ना, शैतान उसने परमेश्वर की रचना को खराब करने की कोशिश की। इस पूरी पृथ्वी में मनुष्य जो है ना परमेश्वर की बहुत ही खास रचना थी। परमेश्वर ने मनुष्य को जिस समय बनाया था उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था कि तू इस सृष्टि पर जाकर अधिकार कर। लेकिन शैतान जो है ना उसने परमेश्वर के प्लान को चौपट करने की कोशिश की। उसने
सबसे पहले मनुष्य आदम और हवा को उसने गिराया, उसके बाद उसने पूरे मानव जाति को जो है वो पाप में गिराना शुरू किया। मैं एक बार यही बात आपको थोड़ा सा और आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर एक बार ध्यान से देखेंगे तो जो बात मैं कर रहा हूं आप उसे समझ पाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जिस समय परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था ना, उस समय परमेश्वर ने मनुष्य को कहा था कि तूने मेरी राहों पर चलना है, जैसा मैं कहूंगा तूने वैसा करना है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को कि तूने इस तरफ को चलना है, पर मनुष्य ने क्या किया मालूम है आपको? परमेश्वर की राह को छोड़कर अपनी राहों पर उसने चलना शुरू कर दिया। जिस समय हम प्रभु यीशु को जानते हैं ना, उस समय हमें पता लगता है कि परमेश्वर ने तो हमें यहां पर चलने के लिए कहा था, पर मैंने प्रभु की मर्जी को ना मानते हुए मैंने अपनी राह जो है ना वो अपने आप बदल दी, अपने आप। यहां पर मैं एक बच्चे को बुलाना चाहूंगा, एक बच्चे को। कोई ओके, आप इधर आएंगे, आप, हाँ जी इधर आएंगे, आगे आएंगे, थोड़ा जल्दी भागकर एक आ जाइए, एक सिर्फ एक, थोड़ा जल्दी भागकर आ जाइए। ओके, यहां पर एक बारी खड़े होइए, यहां पर आ जाइए, यहां पर उदाहरण के तौर पर यहां पर सामने आ जाइए, मेरी तरफ को देखिए, वहां पर नहीं, मेरी तरफ को, इधर आ जाइए सामने। ओके, परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरफ को करने के लिए, चलने के लिए कहा था? इस तरफ को या इस तरफ को? हाथ एक बारी उठाकर दिखाएंगे, इस तरफ को। अब मनुष्य ने क्या किया? अपनी मनमर्जी करनी शुरू की, और अपनी मनमर्जी करने के बाद परमेश्वर ने इस तरफ को चलने के लिए कहा था, पर मनुष्य किस तरफ को चल रहा है? पक्की बात है, यह बात जो है ना हमें प्रभु यीशु को जानने के बाद पता लगती है। हमें लगता है कि हम परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, पर एक्चुअली हम परमेश्वर की राह पर नहीं, हम अपनी मनमर्जी करते हुए अपनी राह पर चल रहे होते हैं, और यही पाप है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा था। जिस समय परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य जो था ना, मनुष्य वो परमेश्वर के स्वरूप में पवित्र था, पवित्र। पर मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने अपनी मनमर्जी करनी शुरू की, और अपनी मनमर्जी करने के कारण मनुष्य के जीवन में क्या आया? पाप आया, पाप। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, पाप आया। जिस समय मनुष्य के जीवन में पाप आया तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो पवित्र बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, मनुष्य ने पाप में जाकर क्या किया? झूठ बोलना शुरू किया। झूठ बोला तो ये परमेश्वर का स्वरूप गंदा होना शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गया। फिर मनुष्य ने अपनी मनमर्जी करनी शुरू की, अपनी मनमर्जी की, और ये गंदा हो गया। फिर मनुष्य ने झूठ बोला और ये गंदा हो गया, और लड़ाई झगड़े किए और गंदा हो गया, और मुंह से बुरी बातें कही और गंदा हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में ऐसा बनाया था, पर मनुष्य पाप कर कर, झूठ बोल कर, लड़ कर, मुंह से बुरी बातें कर, लड़ाई झगड़े कर, मनुष्य का अब जो जीवन है वो ऐसा हो गया, ऐसा। सच में परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया, पर शैतान ने हमें पाप की गंदगी में डालकर हमें मैला कर दिया। अब मनुष्य जो है ना फिर से परमेश्वर के करीब जाना चाहता था। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जिस समय मनुष्य ने पाप किया ना, उस समय शैतान जो है ना, शैतान बहुत खुश हुआ। शैतान को लग रहा था कि अब वो जीत गया है, लेकिन उसके उस प्लान को पहले ही परमेश्वर ने चौपट करने के लिए, उसके इस प्लान को चौपट करने के लिए एक और प्लान तैयार किया हुआ था। जब शैतान को लग रहा था ना कि वो जीत रहा है, उसके सोचने से पहले ही परमेश्वर ने उसको हराने के लिए एक और नया प्लान तैयार किया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको भी लगता है ना कि आपकी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, सच में शैतान जो है ना वो आपको बुरी आदतों में लेकर जा रहा है, उसका अटैक आप पर बार बार हो रहा है,
आप सच में अच्छा काम करना चाहते हैं पर आपसे बार बार बुराई हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस शैतान के अटैक से बचने के लिए परमेश्वर ने आप सबके लिए भी एक प्लान तैयार किया हुआ है। वो प्लान जो परमेश्वर ने तैयार किया है वो कौन सा है, ध्यान से सुनिए। अब जिस दिन को हम क्रिसमस का दिन कहते हैं ना, एक्चुअली वो दिन हमें ये याद दिलाता है कि गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर एवरीवन, कि परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर ने हम सब के लिए प्लान तैयार किया है। ये दिन हमें क्रिसमस का दिन बताता है। क्रिसमस का दिन परमेश्वर ने हमें पापों से बचाने के लिए प्लान तैयार किया। ये दिन क्रिसमस का दिन है। और वो प्लान कौन सा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है? वो प्लान का नाम है प्रभु यीशु मसीह। एक बार मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय हमने पाप किया, परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतरकर नीचे आया। और जिस इंसान ने, ये हमें जो पाप कर रहे थे, जिस इंसान ने प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया, जिसने प्रभु यीशु को अपने मन में बसाया, उसके जीवन में प्रभु ने क्या काम किया मालूम है आपको? हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में आए, हमारे जीवन में आए, और हमारे ये पाप जो हमें लग रहा था कभी भी खत्म नहीं होंगे, जो हमें लग रहा था कभी भी मिटेंगे नहीं, वो प्रभु ने मिटा दिए हैं। आइए हम परमेश्वर का एक बारी तालियों से धन्यवाद करें। सच में हमें लग रहा था कि सच में अब हमें पाप में ही जीना पड़ेगा, हमें लड़ाई में ही जीना पड़ेगा, हमें बुराई में जीना पड़ेगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे अंदर का हर एक पाप जो है ना वो मिटा दिया है। ये परमेश्वर का प्लान है हम सबके लिए। मैं नहीं जानता कि आप सबके जीवन में आजकल क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता कि आपके घरों में आजकल क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता कि आज कल आप किस परेशानी या फिर किस उदासी का सामना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप किस चीज को लेकर परेशान हैं, मैं नहीं जानता कि आपकी चिंता का कारण क्या है, पर मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि पंकज, तू जाकर मेरे सब प्यारे दोस्तों को बता कि सच में मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, पर सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत प्लान है, मेरे पास आप सबके लिए बहुत ही बेटर प्लान है। आपके जीवन की उदासी को मिटाने के लिए परमेश्वर के पास जो आपके लिए प्लान है, वो प्लान प्रभु यीशु मसीह है। आपके भविष्य को बनाने के लिए परमेश्वर के पास आप सबके लिए जो प्लान है, उस प्लान का नाम प्रभु यीशु मसीह है। आपके घर में, आपके परिवार में खुशियों को लेकर आने के लिए परमेश्वर के पास जो प्लान है ना, उस प्लान का नाम प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन में आपको पाप के दलदल से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर का जो प्लान है, उस प्लान का नाम प्रभु यीशु मसीह है। आपके जीवन में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का परमेश्वर का जो प्लान है ना, उस प्लान का नाम प्रभु यीशु मसीह है। पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुए लोगों को फिर से परमेश्वर से मिलाने का परमेश्वर का जो प्लान है ना, उस प्लान का नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत का मतलब कि आप सबसे, मुझ सबसे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उसने यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उसके प्लान पर विश्वास करे, मतलब कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, वो उदासी में ना जाए, वो निराशा में ना जाए, वो भविष्य में और आनंदित होता रहे, वो शांति से भरा रहे। जो कोई उसके प्लान प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये क्रिसमस का दिन जो है ना, ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है,
और परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन में अद्भुत योजना है। आइए एक बारी मेरे पीछे बोले, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर की मेरे जीवन में अद्भुत योजना है। सच में ये दिन क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस का दिन सेंटा क्लॉज को याद करने का दिन नहीं है, उस लाल कपड़े पहनकर घूमने वाले उस मोटे इंसान को याद करने का दिन नहीं है। क्रिसमस का दिन प्रभु के प्लान को याद करने का दिन है कि प्रभु यीशु का मेरे जीवन में, परमेश्वर का मेरे जीवन में अद्भुत प्लान है। ये वचन जो था आज आपसे बांटना चाहता हूं। और सच में प्रभु परमेश्वर के इस प्लान को जानने की कोशिश कीजिए। ये जो मेरे हाथ में है ना, इसको इंग्लिश में बाइबल कहते हैं, हिंदी में पवित्र शास्त्र कहते हैं। इसको पढ़िए, इसमें परमेश्वर का वो हर एक प्लान लिखा है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। सच में आइए हमारे लिए प्लान तैयार करने वाले परमेश्वर का हम तालियों से एक बारी धन्यवाद करें। सच में परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और मैं भी हमारे प्रिंसिपल सर से और डायरेक्टर मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सच में आगे से हर 1-2 महीने में एक बारी अगर मौका मिले तो ज़रूर मैं आपके साथ आकर परमेश्वर के इस प्लान को और गहराई के साथ बांटने की कोशिश करूंगा। आज समय मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे, तो इस 15 मिनट में सिर्फ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये क्रिसमस का दिन परमेश्वर के उस प्लान को याद करने का दिन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। अब अगली बार जब भी मिलूंगा उस प्लान को और ज़्यादा गहराई से आप सबसे बांटते हुए चलूंगा। एक बारी प्रार्थना कर कर मैं ख़त्म करूंगा और आगे के हम इवेंट को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपने अपने इस पवित्र शास्त्र में लिखकर हमें बताया कि आपका हमारे जीवन में एक अद्भुत प्लान है और वो प्लान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस बाइबल को पढ़ सकें और प्रभु आपके उस अद्भुत प्लान को हम और करीब से जान सकें, ताकि आपका वो प्लान जो आपने मेरे भविष्य के लिए तैयार किया है, प्रभु उस प्लान को मैं जानकर अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकूं, आपके कहे अनुसार चल सकूं। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमेन। आइए एक बारी मेरे पीछे बोलें, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम परमेश्वर के लिए जोर से तालियां लगाते हैं।